अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई ने भेजी थी आज बाहर से टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स वग़ैरह। तो ये सब बच्चे जो हैं अपना अपना पैकेट्स और अपनी अपनी प्लेट्स बनाकर बैठे हुए हैं। तो आज होने वाला है और आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं और कुछ खाने भी एक्स्ट्रा बन रहे हैं। डिशेस जो हमने बनाई हैं वो एक्स्ट्रा बनाई हैं कुछ, और बहुत सारी चीज़ें और भी बनना है। और ये देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कुछ ना कुछ तो आज स्पेशल है ज़रूर। और क्योंकि वहाँ बन रही थी मंचूरियन की बॉल्स, रूम में बैठ कर, क्योंकि किचन में गर्मी हो रही थी तो हम रूम में लेकर चले गए थे। हमने कहा तो बैठने का काम है तो रूम में बैठ कर लेंगे आराम से, यहाँ खड़े खड़े कैसे अच्छा है कि वहाँ आप फ़ैन में बैठ के आराम से कर लेंगे। तो मैं यहाँ बना रही थी कोफ्ते। मैंने बनाए हैं कोफ्ते, क्योंकि वैसे तो मुझे कोफ्ते जो हैं चिकन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इस टाइम चिकन तो नहीं आ रहा है क्योंकि बर्ड फ्लू चल रहा है। तो ये सब मटन का ही आज मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें जो अभी तो मैं नहीं बताऊँगी आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा वो सब कुछ देखने के लिए कि मैं आज क्या क्या बनाने वाली हूँ और क्या है आज स्पेशल। तो स्टार्टिंग जो की थी मैंने वो की थी सबसे पहले कोफ्तों से। सबसे पहले मैंने बनाए थे कोफ्ते, और कोफ्तों से भी पहले मैंने बनाया था बिरयानी का। आज मैं बनाऊंगी, हाँ, दम बिरयानी भी बनाना है आज मुझे। तो मैंने सबसे पहले गोश्त निकाला और फिर मैंने उसको दम बिरयानी के लिए अलग अलग करा, कोफ्तों का अलग निकाला और दम बिरयानी के लिए अलग निकाला। दम बिरयानी के जो गोश्त था वो मैंने तैयार कर लिया था, अलग कुकर में पहले चढ़ा दिया था, क्योंकि चिकन तो इतना नहीं पकाना पड़ता है, वो तो एक बार में भी लगा देते हैं लेयर। लेकिन ये जो मटन था इसको तो मुझे पहले अच्छे से पकाना था, तो मैंने इसको पहले सबसे पहले चढ़ा दिया। पूरी दोपहर आज मैंने यही काम किया है। दोपहर 3-4 बजे मतलब लंच के बाद मैं अपने किचन में लग गई थी, क्योंकि मुझे आज 6 बजे शाम को खाना पूरा रेडी चाहिए था। तो इसलिए मैं तो पूरी दोपहर बस मैंने लंच भी मैंने भागते भागते किया था, बस 2-4 निवाले खा के मैं भाग आई थी। लंच में भी मैंने तायरी बनाई थी। तो गेस्ट भी आने वाले थे तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल भी बनाना था, उनके लिए खाने से अलावा खाने के अलग भी उनके लिए कुछ बनाना था। तो उसके लिए हम बना रहे थे मंचूरियन। मंचूरियन मेरी बहन बना रही है और मैं जो हूँ बाकी का खाना बना रही हूँ। और घर में भी सब नई बेडशीट्स बिछाई थी हमने, सब अच्छे से सब तैयार किया था। रूम में भी सब कुछ बनाया था। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना ये सो नहीं रहे हैं, ये एक दूसरे को फ़ोन देख रहे हैं ऐसे लेट कर जैसे सो रहे हैं। तो और यहाँ मंचूरियन बॉल्स जो थी वो मेरी बहन अंदर लेकर चली गई थी रूम में। इसने तो बहुत सारे मंचूरियन बनाए। मैंने पूछा कि ये मंचूरियन मार्केट में कितने के मिलते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक मार्केट से मंचूरियन मंगाए नहीं हैं। जब मैं बनाती हूँ मैंने घर पर ही बनाए हैं। तो मुझे पता चला कि मंचूरियन जो है 6-7 मंचूरियन की बॉल्स सिर्फ 250-300 रुपये की आती हैं। तो अरे मैंने कहा फिर तो हमने आज बहुत ही ज़्यादा कम से कम 1000 रुपीज़ के मंचूरियन घर में बना लिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हो गया। तो मंचूरियन तो मैंने घर में ही बना लिए थे और सभी कुछ मैं घर में ही बनाती हूँ। आप वीडियो में जैसे कि देखते हैं सभी कुछ मैं घर में बनाती हूँ। तो अब मुझे बिरयानी के लिए चाहिए था बड़ा वाला भगोना। तो ये हमारा बड़ा वाला स्टोर, इसमें हम अपना सारा एक्स्ट्रा सामान, सारी चीज़ें, बच्चों के स्कूल बैग्स वगैरह सब कुछ इसी में रखते हैं। क्योंकि किचन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन सारा सामान किचन में आ ही नहीं सकता। और हमारा तो स्टोर भी इतना बड़ा है कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं, एक्स्ट्रा सामान। वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो गई थी, वो भी हमने स्टोर में ही रख दी थी बहुत सारी। और तो भगोने जो होते हैं बड़े बड़े वो भी सब वहीं रखते हैं। तो मैं वहाँ से लेकर आई पहले स्टोर में से भगोना। मैंने उसमें पानी गर्म करने रखा सबसे पहले, क्योंकि अभी भी मुझे दम बिरयानी के लिए जो चावल हैं वो दम करने हैं, इसमें थोड़े बॉईल करने हैं। तो मैंने इसमें सारे जो खड़े मसाले, हरी मिर्च, हरा धनिया डाला और फिर उसमें बॉईल करने के लिए उसको अच्छे से रख दिया, क्योंकि इसमें जो इसकी खुशबू है, इसका अरोमा है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि फिर जब पानी में अच्छे से बॉईल आ गई तो फिर मैंने अपने चावल, मैंने 1 घंटा पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले मैं चावल भिगो देती हूँ। और पानी सारा मैं उसका ड्रेन कर देती हूँ, सारा निकाल देती हूँ। चावल में पानी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि चावल पानी में भिगो ना तो वो पानी पी लेते हैं और फिर पकने के बाद वो पानी पानी सा उसमें रहता है। लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो अपना सारा पानी उसका चावलों का फेंक देती हूँ, सिर्फ वॉश करके रख देती हूँ।
चावल मैं 1 घंटा या आधे घंटे पहले नहीं, कम से कम 2 घंटे पहले ही भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीगे हुए चावल अच्छे लगते हैं और क्योंकि वो वाइट हो जाते हैं और उनकी जो लेंथ होती है वो भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैं 1.5 से 2 घंटा पहले चावल भिगो देती हूँ और बहुत अच्छे बिखरने वाले अच्छे करके बनते हैं। तो यहाँ मेरी बहन मंचूरियन की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा तुम बनाओ, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बाकी तो वीडियो मैं अपने हाथ से खुद ही बना लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी और की। लेकिन यहाँ जो थी वो बना रही थी, तो मैंने और अच्छे से वीडियो जो थी वो शूट कर ली थी। मैंने कहा तुम बनाओ और मैं यहाँ पर तुम्हारी वीडियो बनाऊँगी मंचूरियन की। उससे बहुत अच्छे मंचूरियन बनाना आते हैं, बहुत ही अच्छे, वो सारी चीज़ें वही बनाती है, मैं खाना बनाती हूँ और ये सब चीज़ें जो होती हैं, मंचूरियन है, पाव भाजी है, जो भी चीज़ें हैं, पास्ता है और वड़ा पाव, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा जो चीज़ें बनती हैं स्नैक्स की, इवनिंग की, वो सब यही बनाती है। और रोज़ाना ही अब तो माशाल्लाह रोज़ाना ही बनता है कुछ ना कुछ। पहले तो हम कभी कभी खाते थे, लेकिन अब हमारे जो भाई के बच्चे हैं ना, वो उनको टेस्ट लग गया है, वो बस मदरसे से आते हैं, स्कूल से आते हैं तो पूछते हैं आज अप्पी क्या बनाएंगी, आज शाम में अप्पी क्या बनाएंगी। तो अब रोज़ाना ही डेली कुछ ना कुछ उन बच्चों के लिए भी बनाते ही हैं। तो ये सब चीज़ें वो ही बनाती है और मैं भी इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो बनाती है। कभी कभी से अगर बनाना होता है तो मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं बनाती। मैं खाने में ज़्यादा फोकस रखती हूँ क्योंकि वो बनाती है, क्योंकि भाई मैं खाना बनाती हूँ, मुझे उसके बस कुछ बना हुआ मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो है तो बनाने वाली, मैं क्यों बनाऊँ, वो ज़्यादा शौक़ से बनाती है, तो मैंने कहा तू बना, तो वो ही बनाती है सब चीज़। तो आज भी वो मेरी हेल्प तो बराबर से करती है, हर चीज़ में जो मैं काम कहती हूँ वही करती है। जब भी हम किचन पे जाते हैं आन के पूछती है सबसे पहले, बताओ क्या है मेरे करने का, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई तुम जो हो मैं बता दूँगी, और फिर जो मैं बताती हूँ वही वो करती रहती है। और जो ये सब चीज़ें हैं वो खुद ही बनाती है, मैं तो देखती भी नहीं हूँ, सब कुछ कटिंग से लेकर बनाने तक वही वो तो बस हमें रूम में बाउल में ला कर देती है कि लो भैया तैयार हो गया, ये बन गया, ये खा लो। हमें तो बना बनाया मिलता है, हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ खाना बनाते हैं, हमें नहीं मालूम। क्योंकि जब बनाने वाला हो ना तो फिर उसके ऊपर ये छोड़ देना चाहिए सब कुछ, उसमें हेल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो अगर हेल्प कर दो और पता चल जाए कैसे बनता है तो फिर कभी ना कभी बनाना भी पड़ता है। इससे अच्छा है बनाओ मत ही, बस खाओ आराम से बैठ के, जो बिना बनाए मिल रहा है वो बिना बनाए ही खा लो। क्योंकि हर चीज़ में जब अगर बनाने लग जाओ ना तो फिर ख़ुद भी बनाना पड़ता है, इसलिए अच्छा है जो काम नहीं आता है वो अच्छा ही है, मगर सीख लेंगे। लेकिन अभी जो है तो जब मिल रहा है तो क्या परेशानी है, वो हम तो जब मिल रहा है तो बना बनाया ही खाएंगे। फिर मेरे चावल जो थे अच्छे से बॉईल हो गए थे, फिर मैंने उनको निकाला चावलों का, क्योंकि मैंने एक ही भगोना यूज़ किया था, 2 भगोने यूज़ नहीं किए थे। मैंने कहा बस मैं एक ही में कर लूँगी। तो मैंने जो सारे जो थे पहले मैंने उसी भगोने में बॉईल करते चावल, फिर उसी को मैंने खाली किया बॉईल करके, सारे पानी से उसका पानी ड्रेन किया, उनका सब निकाला और फिर मैंने दोबारा से उसमें चावल डाले। अब मैंने इसकी जो लेयर थी ना वो नीचे से नहीं लगाई थी, वो मैंने बीच में से लगाई थी, मिडिल पार्ट करके हाफ हाफ चावल करके लगाई थी। क्योंकि ये जो मेरा खाना जो था ना, मेरा जो सालन था, जो मेरा ये ग्रेवी थी, ये तैयार थी ऑलमोस्ट, बस थोड़ी सी इसमें कमी थी, बाकी सब रेडी थी। तो इसलिए मैंने ये मिडिल में लेयर लगाई थी, बिल्कुल तले में नहीं लगाई थी। तो फिर मैंने इसके ऊपर अपना जो सालन था वो लगाया और टमाटर डाले। टमाटर मेरी बहन बोली टमाटर ज़रूर लगाना, उसको टमाटर बोली मुझे बस बिरयानी में, इसी बिरयानी में टमाटर टेस्टी लगते हैं, तुम टमाटर ज़रूर लगाना। फिर मैंने उसमें हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और सालन का बचा हुआ ऑयल, सब चीज़ उसमें मैंने लगाई और बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनी थी, बहुत ही बढ़िया। सबको बच्चे तक खा गए, बोले बहुत ही टेस्टी अप्पी बिरयानी बनाई है आपने, अप्पी आपने बिरयानी तो बहुत ही अच्छी बनाई है। मैंने कहा बस बन गई, बस मुझे ना प्लेन बिरयानी तो खाई नहीं जाती है। जब से ये दम बिरयानी, मसाला बिरयानी, टिक्का बिरयानी ये वाली बनती है ना, तो मैं यही वाली बिरयानी बनाती हूँ। सिंपल वाली बिरयानी तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि वो बिरयानी जब अच्छी लगती है जब हम उसको बनाते ही फ़ौरन खा लें, और ज़रा से भी रखो तो प्लेन वाली बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और ये वाली बिरयानी आप दूसरे दिन को भी खाते हैं ना, सुबह को नाश्ते में खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसमें जो है बिरयानी में ना आप कभी भी खा सकते हैं, इसमें रख के भी खाते हैं, इसमें टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही वाली बिरयानी बनाती हूँ। तो भाई गेस्ट आ रहे हैं तो कुछ मीठा भी तो बने। तो फिर बारी आती है सब काम के बाद मीठे की। तो मीठे में बनाई थी सेवइयाँ, ड्राई सेवइयाँ शीरीनी वाली, जो कि चाशनी से बनती हैं, बिल्कुल ड्राई होती हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट पड़ते हैं इसमें, बराबर से ड्राई फ्रूट्स में बढ़ जाते हैं। तो मैंने पहले फ्राई की सेवइयाँ, फिर चाशनी बनाई, फिर चाशनी के बाद उसमें सेवइयाँ डाली और जो सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स से वो डाले और फिर
उसको स्लो आंच पे इसको हम दम कर लेते हैं। इसमें दूध नहीं जाता है, ये ऐसे ही बनते हैं, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और देखिए इतनी देर में आधे घंटा लगा, आधे घंटे में अच्छे से मेरी बिरयानी दम हो गई थी और बहुत ज़्यादा खुशबू, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये बिरयानी। और फिर लास्ट में टाइम आया देखिए सर्विंग का, तो अब मैं इसको निकाल के सर्व करूँगी। और आपको ये बिरयानी और ये मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अच्छे से कमेंट करिएगा, बताया करिए आपको वह कैसा लगता है, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्द ही, और तब तक देखिए बिरयानी हम एंजॉय करते हैं। और आपको ये बिरयानी भी बहुत अच्छी लगेगी, आप भी घर में बनाएं। और अब तो ज़्यादातर सारे लोग यही वाली बिरयानी बनाते हैं घर में, प्लेन वाली बिरयानी तो बहुत ही कम बनती है। और मेरी बिरयानी तो बनी हुई माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी थी। तो आप दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखा करिए, और क्योंकि वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनती है, पूरा दिन बहुत मेहनत से बनती है।